Now we will study chapter 11. Our chapter 11 name is Heavenly Bodies. We will understand means इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे फर्स्ट टॉपिक इज हेवनली बॉडीज, सेकंड टॉपिक इज द अर्थ, थर्ड टॉपिक इज द मून एंड फोर्थ टॉपिक इज द स्टार्स। इन चारों टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। कलर द क्लाउड्स। आपको इन क्लाउड्स में कलर करना है। ब्लू फॉर द थिंग्स दैट यू सी इन द स्काई। आपको इन क्लाउड्स में ब्लू कलर उसमें करना है जो आप स्काई के अंदर देखते हैं। कलर दी अदर क्लाउड्स येलो। और जो बचे हुए क्लाउड्स होंगे जो आप स्काई के अंदर नहीं देखते हैं उनको उसके अंदर आपको येलो कलर फिल करना है। चलिए इस एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट इज टेबल। टेबल स्काई के अंदर नहीं देखते हम तो उसके अंदर हम येलो कलर फिल करेंगे। मून हम देखते हैं तो हम इसके अंदर येलो कलर फिल नहीं करेंगे, इसके अंदर हम ब्लू कलर फिल करेंगे। नेक्स्ट इज पेन, ट्री, शूज, बॉट। इन सबको हम क्लाउड्स स्काई के अंदर नहीं देखते हैं। ब्लू कलर कर देंगे हम जो स्काई के अंदर देखते हैं। सन, मून, क्लाउड्स, इन तीनों को हम स्काई के अंदर देखते हैं तो हमने इन क्लाउड्स के अंदर ब्लू कलर कर दिया है, और जो हम स्काई के अंदर नहीं देखते हैं उनके अंदर हमने येलो कलर फिल कर दिया है। इसको आपको कंप्लीट अच्छे से फिल कर लेना है। हेवनली बॉडीज रेफर टू नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। जो हेवनली बॉडी होती है वो रेफर करते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को। विजिबल इन द स्काई, जो कि हमें स्काई में विजिबल होते हैं। दीज इंक्लूड द सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। इसके अंदर जो इंक्लूड्स होते हैं, हेवनली बॉडीज के अंदर जो इंक्लूड्स होते हैं वो सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट ये सब होते हैं। साइड में आपको अर्थ की फोटो भी शो कर रखी है। दी अर्थ। अब हम पढ़ेंगे दी अर्थ के बारे में। दी अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम। जो अर्थ है वो 8th प्लैनेट है जो कि सोलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। द अर्थ इज नॉट फ्लैट। जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है। इट्स शेप इज लाइक अ वेरी बिग बॉल और रॉक्स विद वाटर। जिसकी शेप है वो देखने में बिल्कुल बड़ी बॉल की तरह है या फिर रॉक्स की तरह है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। इट इज बिकॉज देयर इज एयर एंड वाटर ऑन द अर्थ। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती के अंदर हवा, पानी ये सब चीज होती हैं। दीज टू थिंग्स आर वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। ये दो चीज बहुत जरूरी होती है हमारी लाइफ के लिए। नेक्स्ट इज द मून। वी सी मून एट नाइट। हम मून को रात के समय में देखते हैं। इट इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट होती है। मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की खुद की लाइट नहीं होती है। इट शाइन्स व्हेन द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन इट। मून तब शाइन करता है जब सन की लाइट इस पर गिरती है। द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू चेंज एवरी डे। जो मून की शेप है वो हर दिन चेंज होती रहती है। एवरी नाइट वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। हम हर रात मून की अलग अलग शेप देखेंगे। दीज आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। उसको हम फेजेस ऑफ मून बोलते हैं। द फुल मून इज सीन ओनली वंस इन अ मंथ। महीने में एक दिन ही पूरा चांद हमें दिखता है। फैक्ट फाइल। एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून इन 1969। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील, जिनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, वो पहले ऐसे जने थे जिन्होंने मून के सरफेस पर लैंड किया था 1969 में।
नीचे आपको फेजेस ऑफ मून दिखा रखे हैं। पहले शेप ऐसी होती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये मून की शेप्स हैं जो हर दिन चेंज होती रहती हैं। द मून इज कोल्ड एंड ड्राई। जो मून है वो बहुत ठंडा होता है और सूखा होता है। इट हैज क्रिएटर्स ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे क्रेटर्स भी होते हैं। देयर इज नो एयर एंड वाटर ऑन द मून। मून पर कोई भी हवा, पानी वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, इसलिए वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। दी स्टार, वी सी द मून एंड दी स्टार्स ओनली इन द नाइट टाइम। हम मून और स्टार दोनों को ही रात के समय में देखते हैं। द स्टार्स आर हॉट एंड ब्राइट। जो स्टार्स होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं और चमकदार होते हैं। दे आर वेरी बिग इन साइज बट दे लुक वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं लेकिन ये हमें बहुत छोटे दिखते हैं अर्थ से, क्योंकि ये अर्थ से काफी दूरी पर है, काफी डिस्टेंस पर है। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। जो सन है वो बहुत ही पास में है अर्थ के। दी अदर स्टार्स आर वेरी फार अवे। और जो बाकी के अदर स्टार्स हैं वो काफी दूर हैं अर्थ से। इट विल टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर अ रॉकेट टू रीच टू द नियरेस्ट स्टार। हमें कम से कम थाउजेंड ईयर लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। नेक्स्ट इज लेट्स डू इट। दिस इज एन एक्टिविटी। फाइंड आउट व्हाट योर हाउस इज मेड ऑफ। आपको फाइंड करना है कि आपका हाउस किस चीज से मिलकर बना है। लुक एट द वॉल्स। आपको दीवारों को देखना है। द सीलिंग एंड द फ्लोर ऑफ योर हाउस। आपको अपने घर में दीवार, छत, फ्लोर इन सबको देखना है। सर्कल द करेक्ट थिंग्स इन द लिस्ट बिलो। जो आपको नीचे लिस्ट दे रखी है इनमें जो भी करेक्ट थिंग्स हैं उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। ब्रिक्स से मिलकर बनाए तो हम इस पर सर्कल कर देंगे। सीमेंट का बनाए, स्टील का कोई यूज नहीं है, आयरन का कोई यूज नहीं है, वुड का कोई यूज नहीं है, ना ही ग्लास का और ना ही स्ट्रॉ का। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड। फर्स्ट इज हेवनली, कनेक्टेड विद द हेवन और द स्काई। जो हेवन से कनेक्ट हो या फिर स्काई से जुड़ा हुआ हो, उससे संबंधित हो, उसको हम हेवनली बोलते हैं। सेकंड इज प्लैनेट, अ वेरी लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट मूव्स अराउंड द सन और अनदर स्टार। बहुत बड़ा राउंड ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर जो सन के या फिर दूसरे अलग अलग स्टार्स के आसपास चारों तरफ घूमता रहता हो, उसको हम प्लैनेट बोलते हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्स, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग द प्लैनेट, स्टार, स्पेस एक्सेट्रा। सभी चीज जो एग्जिस्ट करती हो, प्लैनेट, स्टार, स्पेस, ये सभी यूनिवर्स के अंदर ही आती हैं। नेक्स्ट है इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट इज द अर्थ, मून, द सन एंड स्टार्स आर नोन एज हेवनली बॉडीज। इन सभी को हम हेवनली बॉडीज बोलते हैं क्योंकि ये सभी हमें स्काई के अंदर देखने को मिलते हैं। सेकेंड इज द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट इज वी सी मून एट नाइट। हम मून को रात के समय में देखते हैं। फोर्थ पॉइंट इज द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू चेंज एवरी डे। जो शेप होती है मून की वो हमें देखने को मिलती है कि वो हर दिन चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज द स्टार्स आर हॉट एंड ब्राइट। जो स्टार्स होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं और बहुत चमकदार होते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।